हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले बच्चे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर लिया है और प्रैक्टिस सेट 1 या प्रैक्टिस सेट 2 या इसी तरीके से जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसके पीछे ऑलरेडी मैंने आपको पर्पस बता रखा है। बच्चे अभी तक वर्ड सीरीज अगर आप फॉलो करते हैं तो वर्ड सीरीज के अंदर हम लोगों ने डे 9 तक के जितने भी वर्ड सीरीज थे उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसमें जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए थे वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब प्रैक्टिस सेट करने के पीछे का पर्पस ये है कि भाई आप वहाँ पे एक वर्ड होता है, एक वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब वो कितना रेलेवेंट है, वो कितना ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारी चीज़ें बच्चे हम समझेंगे किससे, क्वेश्चन से। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, राइट। पहली बात। दूसरी चीज़ कि जब जो वर्ड्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ और जब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे और जब वो सारे के सारे वर्ड्स मिलते जाएंगे तो भाई आपको भी एक सेटिस्फैक्शन होगा कि भाई जिस टीचर के साथ आप अपना टाइम लगा रहे हो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप रेलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप बस वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी साथ ही साथ बूस्ट होगा। तो बच्चे हम लोग अपने ही तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फेज़ है आपका वो लर्निंग फेज़ है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे आपको सीखने को मिले, जितना ज़्यादा वर्ड्स आपको मिले वो सारे के सारे आप लिखते चलिएगा। सबसे पहले हम बच्चे एस्टीम वर्ड की बात करें तो देखो एस्टीम वर्ड का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जी रिस्पेक्ट, ठीक है। पहले इजी वर्ड लिखेंगे बच्चे, रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑनर, ऑनर हम लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऑनर की जो स्पेलिंग होगी HONOR मिलेगी, ठीक है। वो भी नाउन होता है, करेक्ट है, बट ऑनर ये आप लिखना, ठीक है बच्चे। तो रिस्पेक्ट हो गया, ऑनर हो गया। अच्छा, कुछ वर्ड और है जो आपका एग्जामिनेशन पूछता है बच्चे, डेफरेंस। अगर आपको ध्यान होगा तो डेफरेंस वर्ड पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ रेवरेंस, ये भी वर्ड काफ़ी पूछा जाता है। रेवरेंस यहाँ पे बच्चे ENC है, यहाँ पे गलती से ए मत करिएगा। और मैं आपको बार बार ये चीज़ भी कोशिश करता हूँ कि आप गौर करें जो स्पेलिंग होता है, क्योंकि जो आपका मिस स्पेल्ड वाला सेक्शन आता है बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करते हैं। गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो वर्ड्स को याद तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी स्पेलिंग पे गौर नहीं करते। तो बच्चे जहाँ पे अगर हम रिस्पेक्ट ऑनर की बात करें तो ये तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं डेफरेंस या रेवरेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, REVERENC। और आपका एग्जामिनर हो सकता है यहाँ ई की जगह ए लिख के देते, पढ़ने में देखो फ्लो में सही रेवरेंस, रेवरेंस, राइट। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है। अच्छा, ये देखो डिफरेंस नहीं बचा, दैट इज डेफरेंस। डेफरेंस मतलब रिस्पेक्ट होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो अंतर होता है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो ये जो वर्ड डिफ्रेंसिएशन होता है ना, जो एक तरीके से बोलने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कहीं कोई चीज़ आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हो, और अगर इसको पढ़ रहे हो सही, कहीं उसको गलत समझ तो नहीं रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप गौर करके चलेंगे ना तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक वर्ड बच्चे और है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम हो गया, ठीक है जी। एक शब्द और आप लिखना चाहें तो बच्चे यहाँ पे एडमायरेशन लिख सकते हैं, एडमायरेशन। अब आप कहोगे सर एडमायर करने का मतलब तो प्रशंसा करना होता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द हम क्यों लिख रहे हैं, मतलब इसका रिस्पेक्ट से यानी सम्मान, अगर हिंदी में लिखें तो बच्चे सम्मान, इसका क्या लेना देना इन सारी चीज़ों से। बच्चे देखो, आप जब किसी को सम्मान देते हो, किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो उसको कैसे देते हो, अप्रिसिएट करके देते हो, उसको एडमायर करके देते हो, उसको प्रेज आप उसका करते हो, ठीक है। वही तो इज्जत होती है, राइट। तो वही तो रिस्पेक्ट होती है, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना, दूसरों की तारीफ करना। तो बच्चे ध्यान देना कि रिस्पेक्ट, ऑनर, डेफरेंस, रेवरेंस, एक्सलेम, एडमायरेशन, इस ये होता है एस्टीम का मतलब यानी सम्मान। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो हमसे सिनोनिम पूछ रहा है तो डिसरिस्पेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। डिसरिगार्ड बच्चे होगा नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इसके एंटोनिम है। और अगर मैं बात करूँ क्रिटिसाइज की, देखो क्रिटिसाइज भी एक बड़ा प्यारा शब्द है, इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो अभी तक आप लोग को बच्चे पता चल गया होगा कि सर इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, बट मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे लर्निंग इंपॉर्टेंट है, सीख रहे हैं। तो जैसे क्रिटिसाइज वर्ड की बच्चे बात करें तो ध्यान देना, ये भी काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। क्रिटिसाइज का मतलब हो गया बच्चे, आप देखो ये लिख सकते हो, कस्टाइज लिख सकते हो, ठीक है। एक वर्ड है जी कैस्टिगेट, कैस्टिगेट लिख सकते हो आप। और क्या लिख सकते हैं आप कंडेम लिख सकते हैं, ठीक है। कंडेम वर्ड लिख सकते हैं आप बच्चे, सेंसर वर्ड लिख सकते हैं। तो सेंसर हो गया, कंडेम हो गया, कस्टाइज हो गया, कैस्टिगेट हो गया, ठीक है। इनका मतलब होता है क्रिटिसाइज। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में बच्चे आप ये लिख सकते हैं, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना,
या निंदा करना, इस तरीके से। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखिए क्या चीज़ समझ में आई। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से मतलब जो मेरा गुजारिश होता है बच्चों से मेनली, मैं चाहता हूँ कि बच्चे आप लोग लिखें। तो जब आप लिखते हैं ना तो लिखने में बार बार वो आपकी नज़रों में आता है, तो वो एक टाइम लग जाता है ना, 5-10 मिनट का टाइम, तो उसमें आपको याद भी हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लोगे रख दोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अच्छा, एक बड़ा कॉमन वर्ड और है बच्चे, वो भी पूछा जाता है, उसको भी लिख लेना, मलाइन। मलाइन वर्ड काफ़ी पूछा जाता है, MALIGN, मलाइन। और साथ में अगर लिखना चाहो तो बच्चे डिनाउंस लिख लेना, डिनाउंस। क्योंकि एक तरीके से जब आप किसी की आलोचना करते हैं, ठीक है, तो किसी की निंदा करते हैं तो आप उसको एक तरीके से बदनाम कर रहे होते हैं, डिफेम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कस्टाइज, कैस्टिगेट, कंडेम, सेंसर, मलाइन, डिनाउंस, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा वो रिगार्ड हो जाएगा, लेकिन हमने बहुत सारे वर्ड को जो है यहाँ पे तैयार कर लिया। कभी अगर आपका एग्जामिनेशन डेफरेंस पूछता है, जो कि ऑलरेडी पूछ चुका है, कभी आपका एग्जामिनेशन अगर रेफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर कभी बच्चे मलाइन पूछे, कभी कंडेम, डिनाउंस पूछे, सेंसर पूछे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को इसी तरीके से लर्न करते हुए चलना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर अगला क्वेश्चन है बच्चे फैसिनेट। अब देखो फैसिनेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर अभी तक मैंने डे 9 तक के जो भी वर्ड सीरीज आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप बच्चे ध्यान देना तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो फैसिनेट मतलब क्या होता है बच्चे, समझना। फैसिनेट का मतलब होता है डिज़ायर। ठीक है, मतलब इच्छा, किसी चीज़ को लेकर के जो आपकी तीव्र इच्छा होती है ना, पाने का जो जुनून होता है आपके अंदर, उसी को फैसिनेट बोलते हैं। ठीक है, फैसिनेशन होता है ना, फैसिनेशन, डिज़ायर। हम बच्चे यहाँ पे पैसन लिख सकते हैं। ठीक है, पैसन किसी चीज़ को पाने का जुनून हो गया आपका। उसके साथ आप डिज़ायर लिख सकते हो, पैसन लिख सकते हो। एक सिंपल वर्ड और लिख देता हूँ बच्चे, अल्योर जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्सेशन लिख सकते हैं, ऑब्सेशन। उसके साथ अगर हम लोग बात करें बच्चे, देखो इंथ्रॉल एक वर्ड है हमारे सामने। ठीक है, इंथ्रॉल है। आप इंटाइस लिख सकते हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है, इंटाइस, एंथ्रॉल, ये पूछा जाता है। इन्फैचुएशन अगर आपको ध्यान होगा तो ऑलरेडी बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ, इन्फैचुएशन पूछा जाता है। ठीक है, एक वर्ड और होता है आपका कैप्टिवेट। क्या होता है बच्चे, कैप्टिवेट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कितने शब्द आपको मिल गए। मान लो एग्जामिनेशन यहाँ पे जब पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था तो वो वर्ड हमने वहाँ पे जो मेन वर्ड था वो ये था, इन्फैचुएशन दिया था। ठीक है, मतलब वर्ड यहाँ पे इन्फैचुएशन लिखा था, इसका सिनोनिम बताना था। यहाँ पे देखो बच्चे फैसिनेशन पहले लिख दिया। ठीक है, तो कुछ भी कभी कभी ऐसा होगा कि अल्योर लिख के दे देगा, कभी कभी ऑब्सेशन लिख के दे देगा, कभी एंथ्रॉल, कभी एंटाइस, कभी कैप्टिवेट लिख करके देगा, कुछ भी। तो आप इसको ध्यान देना है आपको कि डिज़ायर, पैशन, अल्योर, ऑब्सेशन, एंथ्रॉल, एंटाइस, इन्फैचुएशन, कैप्टिवेट, ये सब क्या होते हैं, फैसिनेशन के सिनोनिम होते हैं। और अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आपका बच्चे जो जुनून होता है, लगन होता है, पाने की तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, उसे कहते हैं। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि चलो ये बात तो सब समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे आपने अल्योर लिखा हुआ है, और अल्योर का मतलब होता है चार्म, मतलब जो चीज़ आकर्षित करे अपनी तरफ। ठीक है, चार्म, जो चीज़ चार्मिंग हो, जो चीज़ एक तरीके से कह सकते हैं बच्चे अल्योरिंग हो, जो चीज़ अट्रैक्टिव हो, राइट। तो आप सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखो अगर आपको मैंने कहा कि किसी चीज़ को पाने की अगर आपकी अंदर तीव्र इच्छा है, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड हो, अगर आप उस चीज़ को लेकर के पैशनेट हो, तो मतलब उस चीज़ के लिए आपके मन में क्या है, मतलब आप उसके प्रति अट्रैक्ट ही तो हो, उसके प्रति आप क्या है, इच्छा ही तो है आपकी। ठीक है, लालच ही तो है उसको पाने की, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कार हो, चाहे लड़की हो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी। तो इसी तरीके से बच्चे सिनोनिम्स बनते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक और वर्ड है रेपेल, ये समझ में आ गया। तो रेपेल वर्ड की अगर हम बच्चे बात करें तो देखो इसका मतलब क्या होता है, नॉसिएट। अब आपको लग रहा होगा सर रेपेल तो समझ में नहीं आ रहा था, और आपने एक वर्ड यहाँ पे नॉसिएट लिख दिया जो कि और नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी आ जाएगा बच्चे। अब मैं लिखूँ रिपल्सिव, रिपल्सिव, अब समझ में आया। अब लग रहा होगा कुछ बच्चों को, आप तो खेल रहे हैं हमारे साथ, ये भी नहीं समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब बच्चे बताओ हेटफुल, हेटफुल क्लियर है। ठीक है, हेटफुल समझ में आ गया। हेटफुल के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, हेटफुल हो गया, रिपल्सिव, डिसगस्टिंग। ठीक है, क्या हो गया बच्चे, डिसगस्टिंग। अब देखो जी, अब आंसर तो आपको मिल गया होगा, राइट।
अब यहाँ पे क्या फैसिनेट का जो आंसर हो गया वो हो गया कैप्टिवेट। आंसर क्या हो गया बच्चे? कैप्टिवेट। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लाइक कि एग्जामिनेशन कभी इन्फैचुएशन पूछे, कभी कैप्टिवेट, कभी ऑब्सेशन, कभी एंथ्रॉल, कभी एंटाइस, ये सब सिनोनिम हो गए। साथ में अगर मान लो बच्चे यहाँ पे हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन रिजेक्ट और लव सबको पता था। अगर मैं रेपेल की बात करूँ तो रेपेल मतलब समझ में आ गया बच्चों को, जो घृणित हो, ठीक है बच्चे, जो बेहुदा हो उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नॉसिएट हो गया, रिपल्सिव हो गया आपका, साथ में हेटफुल अगर मैं डिस्गस्टिंग की बात करूँ, राइट। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वर्ड है बच्चे फोमेंट। देखिए फोमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है, एजिटेट करना। तो यहाँ पे इसकी पहले तो आप हिंदी लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है उकसाना। अब अगर बच्चे इसके सिमिलर वर्ड की बात करें तो प्रोवोक। प्रोवोक वर्ड एक ऐसा वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, यूजुअली सबको पता होता है बच्चे, प्रोवोक मतलब उकसाना। लेकिन कुछ और शब्द हैं, जैसे इंसाइट हो गया। इंसाइट के साथ ध्यान रखिए आप, एजिटेट एक वर्ड होता है, काफ़ी एग्जामिनेशन पूछता है। उसके साथ एक वर्ड है बच्चे ABET, अबेट, ठीक है। एक और वर्ड होता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एक अबेट होता है, एक यहाँ पे मतलब ये BET वाला है, ठीक है, और एक AT वाला होता है। तो वो जो A वाला होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, और ET का मतलब होता है, मतलब ये जिसमें ABET, इसका मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है। तो एजिटेट हो गया, इंसाइट हो गया, अबेट हो गया, और इंस्टिगेट भी एक वर्ड होता है, इंस्टिगेट। इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आपको स्किप करना है या मिस करना है बच्चे, सारे वर्ड्स को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यही वर्ड्स बार बार घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फोमेंट की बात करूँ तो जी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंसाइट, ठीक है। तो प्रोवोक, इंसाइट, एजिटेट, अबेट और इंस्टिगेट, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इंस्पायर, इम्प्लाई और इग्नोर की बात करें तो बच्चे ये ईजी था, तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। बात करते हैं जी एंग्री की, तो देखो एंग्री तो सबको पता है, हाँ जी, एंग्री मतलब गुस्सा होता है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि आपका एग्जामिनेशन बार बार जो है बच्चे यहाँ पे एंग्री लिख के दे, बहुत सारे वर्ड्स पूछते हैं वो, इनके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, वो घुमा फिरा करके देते हैं क्वेश्चंस। अब जैसे मान लीजिए इसमें अगर किसी को नहीं पता है, भाई एंग्री मतलब गुस्सा सबको पता है, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे बच्चे अनॉय मतलब भी होता है, मतलब ये एंग्री का सिमिलर वर्ड है। अनॉय की अगर हम बात करते हैं तो जी एक वर्ड देखिए लिखा है इनरेज, ठीक है। इनरेज के साथ बच्चे एक वर्ड है आउटरेज। अब देखो इनको याद करना बहुत आसान है, यहाँ पे रेज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रेज लिखा हुआ है, बस कॉमन इसमें रेज हो गया। तो यहाँ पे इनरेज याद रखना और यहाँ पे आउटरेज याद रखना। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसका आंसर ये हो जाएगा इनरेज। इनरेज मतलब गुस्सा। लेकिन कुछ चीज़ें और है बच्चे, ध्यान देना, जैसे फ्यूरियस है, ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आपने देखी होगी, तो फ्यूरियस मतलब भी गुस्सा होता है। अगर हम लोग बात करें तो ऑफेंड, ऑफेंड मतलब भी क्या होता है, गुस्सा ही होता है, ठीक है। ये भी इसका सिनोनिम है, OFFEND, ऑफेंड, राइट। अच्छा, फ्यूरियस हो गया बच्चे, ऑफेंड हो गया, आउटरेज हो गया, ठीक है। एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है एक्सैस्परेटेड, ये भी वर्ड पूछा जाता है बच्चे, इसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। और देखिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने, अगर आप तो आप नोट्स प्रॉपर बनाया करो बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सैस्परेटेड हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। बाकी काम की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा ये भी मैं लिख देता हूँ बच्चे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी जो है सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन काफ़ी पूछता है। तो जैसे अगर मैं डल की बात करूँ तो बच्चे डल का मतलब एक तरीके से ना बोरिंग हो जाता है, ठीक है, ये तो इजी है। और अगर काम की बात करूँ तो देखो काम के लिए काफ़ी वर्ड है, जैसे एक वर्ड है बच्चे ट्रैंक्विल, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है। जैसे एक वर्ड हो गया आपका प्लेसिड, ठीक है, प्लेसिड भी काफ़ी पूछा जाता है। अब और क्या क्या है बच्चे, जैसे अपीज़ हो गया, अपीज़ भी बहुत पूछते हैं। अपीज़ के साथ एक वर्ड हो गया एसवेज, ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको। उसके साथ बच्चे एक वर्ड हो गया मॉलिफाई। तो इससे रिलेटेड खैर मैंने काफ़ी शब्द आपको लिखा रखे हैं, लेकिन फिर से मैंने कुछ लिख दिया, जैसे ट्रैंक्विल है, प्लेसिड है, अपीज है, एसवेज है, मॉलिफाई है। इसका मतलब होता है बच्चे शांत, ठीक है, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एंग्री के अगर ये पूछ दिया होता कि एंटेनिम क्या होता, तब तक तो काम हो जाता। अगर ये सिनोनिम पूछ रहा है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनरेज हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वेन, ठीक है। अब बच्चे देखो वेन शब्द की अगर हम बात करें तो वेन बहुत इजी वर्ड है बेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है डिक्रीज, मतलब डिक्रीज मतलब समझ रहे हो ना, घटना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये मत सोचना कि मैं हिंदी नहीं लिखता। मैं हिंदी बेटा पता है क्यों नहीं लिखता, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिक्रीज, ठीक है। तो अगर मैंने डिक्रीज यहाँ पे लिख दिया तो डिक्रीज मतलब तो सबको पता है ना, कोई चीज़ घटना या कम होना। तो हिंदी इस वजह से मैं नहीं लिखता, इसलिए कोई एक बहुत ही सिंपल वर्ड मैं लिख देता हूँ जिससे जो सारे बच्चों को पता हो। जैसे डिक्रीज हो गया,
एक वर्ड है बच्चे डिमिनीस, ये भी बहुत पूछा जाता है। डिमिनीस के साथ एक वर्ड है बच्चे लेसन। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे मैं लेसन नहीं लिख रहा हूँ, लेसन लिख रहा हूँ, LESSEN, गौर करना इस बात को, ठीक है। और क्या होता है जी, डिक्लाइन भी होता है। तो अगर मैं बात करूँ डिक्लाइन, लेसन, डिमिनीस, डिक्रीज, ठीक है, तो ये होता है वेन, ये होते हैं वेन के सिनोनिम्स। और एक चीज़ बच्चे ध्यान देना है आपको, अबीट, मैंने आपसे कहा था ना ABATE। अब देखो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो था ये, ठीक है। अबीट मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पीछे आते हैं बच्चे, ये देखो ABET, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को उकसाना, ध्यान से सुनना, ABET। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ABATE, इसका मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पे एक बार और लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये दिमाग से बहुत बारी होता है कि स्लिप हो जाता है कि अबेट में डिफरेंस क्या है। तो इसका मतलब कम करना, और इसका मतलब क्या होता है बच्चा, प्रोवोक करना, ठीक है, उकसाना। इसका मतलब क्या होता है, उकसाना। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आपके सामने आए ना, तो वहाँ पे क्या किया करिए कि उसको थोड़ा सा आप मार्क कर लिया करिए। मार्क करके रखेंगे तो वो आपको ध्यान रहेगा। मार्क करने का मतलब ये है कि इस तरीके से कुछ बना दीजिए कि जिससे वो आपके माइंड में ये रहे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है। और इसे क्या करना है कि एग्जामिनेशन के टाइम या रिवीजन के टाइम 2-4 बार थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं एंटोनिम की बात करता तो इंक्रीज हो जाता, राइज, इंक्रीज, ये तो सिनोनिम्स हो गए आपस में, ठीक है। ड्राउन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बच्चे, तो डिक्लाइन इज द करेक्ट आंसर। पोटेंट, देखो बच्चे अगर मैं पोटेंट वर्ड की बात करूँ ना, तो पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंट का मतलब बच्चे पावरफुल होता है, ठीक है। आप पावरफुल लिख सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, आप एक वर्ड आता है बच्चे रोबस्ट, ठीक है, रोबस्ट लिख सकते हैं, आप एक्टिव लिख सकते हैं, सक्रिय, हेल्दी लिख सकते हैं। देखो जी, अब आपको लग रहा होगा सर कि यहाँ पे आपने बोला पावरफुल, तो कुछ पावरफुल स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है, ये तो चलो सही है, रोबस्ट ओके। कुछ बच्चों को यहाँ लग सकता है भाई एक्टिव और हेल्दी में, मतलब यहाँ से आप कैसे रिलेट कर रहे हो, क्योंकि बच्चे अगर कोई इंसान पावरफुल स्ट्रांग है वो तभी हो सकता है भाई जब वो हेल्दी हो। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, कोई अनहेल्दी इंसान क्या वो एक्टिव हो सकता है, क्या वो स्ट्रांग हो सकता है, क्या वो पावरफुल हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, तो बच्चे कौन हो सकता है? आप कहोगे सर जो हेल्दी है वही पावरफुल स्ट्रांग हो सकता है, राइट। तो बच्चे ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो पोटेंट का मतलब हो गया पावरफुल, ठीक है। यहाँ पे ग्रेसफुल है, ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, ईजी वर्ड है, तो इनको अपन नहीं करते हैं, जो भी डिफिकल्ट है उनको देखते हैं, ठीक है। अगला है बच्चे, लिम्पिड का मतलब होता है बच्चे क्लियर, राइट, एविडेंट हम लोग जिसको बोलते हैं। देखो एक एक करके मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा लिम्पिड का मतलब होता है जो ल्यूसिड हो। ल्यूसिड कहते हैं ना कि मतलब उसने बहुत ही ल्यूसिड मैनर में समझाया, ठीक है। ल्यूसिड मैनर का मतलब हो गया बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही स्पष्ट रूप से, ठीक है, जिसमें किसी तरह का कोई डाउट ही ना बचे, तो हम ल्यूसिड बोल सकते हैं। एक वर्ड पूछा जाता है आपसे गॉजी, ये भी वर्ड पूछा जाता है, ध्यान देना इसको, ठीक है। उसके साथ बच्चे एक वर्ड है ट्रांसल्यूसेंट, राइट। अब देखो ये सब तो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड हो गए जो कि आपका एग्जामिनेशन पूछता है। ल्यूसिड है, गॉजी है, ट्रांसल्यूसेंट है। अब जैसे बच्चे अगर मैं बात करूँ क्लियर, क्लियर मतलब हो गया स्पष्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। उसके साथ एक वर्ड है जी एविडेंट, ठीक है, एविडेंट। तो ये सारे शब्द आपको ध्यान होने चाहिए। ये क्या होता है बच्चे, आपका जो लिम्पिड वर्ड होता है, लिम्पिड वर्ड का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होती है, पारदर्शी होती है, उसी को हम लोग लिम्पिड बोलते हैं। तो ल्यूसिड, गॉजी, ट्रांसल्यूसेंट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट और एविडेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं इन दो शब्दों की बात करूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, यूजुअली सबको पता होता है, ट्रांसपेरेंट और क्लियर, लेकिन उसके अलावा जो एविडेंट, ट्रांसल्यूसेंट, गॉजी और ल्यूसिड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बच्चे ल्यूसिड शब्द की भी बात करें तो ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है, मतलब हम लोग कॉमनली ल्यूसिड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो तो आपका हो जाएगा ल्यूसिड, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एग्जामिनेशन काफ़ी पूछता है। जैसे बच्चे ऑब्सक्योर की बात करें, ऑब्सक्योर का मतलब हो गया अनक्लियर, जो चीज़ स्पष्ट ना हो। अगर मान लीजिए यही आपसे ये अपोजिट वर्ड पूछा होता है यानी एंटोनिम, तो लिम्पिड का एंटोनिम ऑब्सक्योर हो जाता, लेकिन अगर उसने आपसे सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा। अच्छा अनक्लियर हो गया। एक वर्ड बच्चे काफ़ी पूछा जाता है हेजी, HAZY। एक वर्ड है वेग, वेग पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेग हो गया, हेजी हो गया, अनक्लियर हो गया, ठीक है, हम उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं। आप बच्चे लिखना चाहें ना तो ड्यूबियस वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ड्यूबियस होता है ना एक तरीके से, मतलब रिलेटेड डाउट, जैसे डाउट हो गया आपको किसी चीज़ को लेकर के, आप संदेह में होते हैं ना, क्योंकि आप संदेह में तभी होते हैं बच्चे जब कोई चीज़ वेग हो, हेजी हो, अनक्लियर हो। अगर आपको कोई चीज़ मतलब स्पष्ट नहीं है, अगर वो चीज़ आपके लिए अस्पष्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या होंगे, संदेह में होंगे। तो ड्यूबियस भी बोल सकते हैं। तो ड्यूबियस, अनक्लियर, हेजी और वेग। अब सबटेल की बात करें तो बच्चे ये बहुत ही
बार पूछा गया वर्ड है और इसको आप लोग ध्यान देना कि सबटेल का मतलब होता है जी, आप यहाँ पे मिनट लिखो, अभी मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। मिनट हो गया, ठीक है। प्रेसाइज बच्चे लिख सकते हो, प्रेसाइज, या आप इसको लिख सकते हो नैरो, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये सब क्या है, मतलब प्रेसाइज, मिनट या नैरो, मतलब कहने का मतलब है ना, इसको हम बच्चे बोलते हैं अल्ट्रा फाइन। अल्ट्रा फाइन का मतलब ये हो गया, मतलब अभी देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका एक और होता है न्यूएंस, ये लिख लेना, बहुत पूछता है एग्जाम, न्यूएंस। अब मैं समझाता हूँ ये प्रेसाइज, नैरो या न्यूएंस का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चे मैंने कहा कि अ सबटल डिफरेंस, अ सबटल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स। देखिए जब दो चीज़ों के, हम कह रहे हैं कि दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में कैसा डिफरेंस है, हमने कहा सबटल डिफरेंस है, मतलब बेटा ना के बराबर। तो आपके जैसे प्रेसाइज होता है ना छोटा संक्षिप्त, नैरो क्या होता है सकरा, ठीक है। मिनट कहते हैं ना, मिनट, मिनट लिया गया है, मिनट क्या है बहुत ही छोटा एक तरीके से ड्यूरेशन होता है। उसी तरीके से नुएंस, तो नुएंस का मतलब हो गया या सबटेल का मतलब हो गया बच्चे, जैसे मैं बोलूं कि सबटेल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में जो बहुत ही कम, बहुत ही नैरो, बहुत ही ज़रा सा, ठीक है, वो जो डिफरेंस होता है उसी को हम सबटेल के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया कि सबटेल मतलब मिनट, प्रेसाइज, नैरो या नुएंस होता है, ठीक है। ऑब्स्क्योर मतलब अनक्लियर होता है। ब्लंट का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्लंट का मतलब होता है डल, जो चीज़ डल हो, बेकार हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज एक वर्ड काफ़ी पूछा जाता है, इसको लिख लेना। तो ऑब्ट्यूज हो गया, डल हो गया, ये ब्लंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपने ब्लंट का भी मतलब सीख लिया, ऑब्स्क्योर का भी मतलब सीख लिया और सबटेल का भी मतलब सीख लिया। साथ में लिम्पिड के भी आपको मल्टीपल सिनोनिम्स मिल गए, जो कि आपका एग्जामिनेशन पूछता है, और आंसर भी आपका क्लियर हो गया बच्चे, क्या होगा, ल्यूसिड। डन। अगला है हमारे सामने प्रोटेस्ट। देखो जी, प्रोटेस्ट क्या होता है बच्चे, सबको पता है भाई, प्रोटेस्ट का मतलब हो गया विरोध करना, ठीक है, किसी चीज़ का अपोज करना, ठीक है। रिसिस्ट भी होता है बच्चे, ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड रिवोल्ट होता है। तो ध्यान देना, रिवोल्ट है, रेसिस्ट है, अपोज है, मतलब किसी चीज़ का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। और ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ब है, मतलब ये लिख दिया गया है ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए कि ये वर्ब होती है। जैसे बच्चे फेवर है, सपोर्ट है, असिस्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका एक और सिमिलर वर्ड लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, प्रोटेस्ट करना, राइट, अपोज करना, रेसिस्ट करना, रिवोल्ट करना, वो ऑब्जेक्ट भी होता है। क्योंकि देखो असिस्ट की बात करें तो असिस्ट का मतलब तो होता है बच्चे हेल्प करना, ठीक है, इसका मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करना। और सपोर्ट ये सिनोनिम ही है, ठीक है, ये भी सिनोनिम, इसको भी ले सकते हो, किसी की अगर आप सहायता करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं, उसका फेवर करते हैं, तो ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम्स हैं, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। और लेकिन हम प्रोटेस्ट के सिनोनिम्स की बात करें तो ये चारों हैं। इसमें से एग्जामिनेशन कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अभी ऑब्जेक्ट पूछा है आपसे, तो वो रिवोल्ट भी पूछ सकता है, रेसिस्ट भी पूछ सकता है और अपोज भी पूछ सकता है, राइट। इंडल्जेंस, देखो बच्चे इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है। इंडल्जेंस का एक तो मतलब हो गया, मतलब सिंपल से अगर हम बात करें तो दयालु आप बोल सकते हो। इंटेलिजेंस का मतलब क्या बोल सकते हो आप, दयालु बोल सकते हो बच्चे। काइंडनेस बोलते हैं हम लोग ना, कि ये इंसान बहुत ही काइंड है, बहुत ही दयालु है, ठीक है, तो इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया। और बच्चे दो तीन चीज़ें और आप लिख लेना, जैसे प्रिविलेज आप लिख लो, ठीक है, प्रिविलेज। और प्रिविलेज के साथ आप एक चीज़ लिख सकते हो, कर्टसी, ठीक है। तो ये तीन वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। और एक वर्ड होता है बच्चे लीनियंसी, जो कि ऑलरेडी वो लिखा गया है, तो काइंडनेस हो गया, लीनियंसी हो गया, प्रिविलेज हो गया और आपका कर्टसी हो गया। और देखो काइंडनेस यूजुअली पता होता है, लेकिन प्रिविलेज और कर्टसी जिन बच्चों को नहीं पता हो तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लीनियंसी, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखो अटेंटिवनेस दिया हुआ है, तो अटेंटिवनेस मतलब हमें पता है कि सावधानी, ठीक है। आप यहाँ पे अवेयरनेस लिख सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर के अवेयर होना, अटेंटिव होना, केयरफुल होना, ठीक है, अवेयर लिख सकते हैं आप, केयरफुल लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम एक्यूरेसी, आपको पता होगा, डिलीजेंस। देखो डिलीजेंस क्या होता है बच्चे, जैसे हम लिखें एसिडुअस, ठीक है, एसिडुअस के साथ आप लिख सकते हो यहाँ पे इंडस्ट्रुअस, ठीक है, इसका मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है मतलब इसका बच्चे, परिश्रमी। जो लोग वो होता है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रमी। देखिए अगर मैंने सही नहीं लिखा हो हिंदी तो आप लिख लीजिएगा, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा ना, जो हार्ड वर्क करते हैं वो परिश्रमी होते हैं, जैसे एसिडुअस हो गया, इंडस्ट्रुअस हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, राइट। तो इंडल्जेंस का अगर हम बात करें तो बच्चे उसका मतलब होता है काइंडनेस, दयालुता। प्रिविलेज हो गया, कर्टसी हो गया, उसके साथ अगर मैं बात करूँ लीनियंसी भी होता है, जो इसका आंसर हो गया। तो अटेंटिव,
होना मतलब अटेंटिव होना, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि रीड द पैराग्राफ अटेंटिवली, मतलब पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़ना। तो अवेयर होना किसी चीज़ को लेकर के, केयरफुल होना। तो एक्यूरेसी पता है, डिलीजेंस मतलब होता है बच्चे मेहनती, जो हम लोग ये वर्ड यूज़ नहीं करते डिलीजेंट, ठीक है। तो डिलीजेंट से ही बना हुआ है आपका क्या, डिलीजेंस। तो इसका मतलब होता है परिश्रम, मेहनती। तो एसिडुअस हो गया, इंडस्ट्रुअस हो गया। वर्ड है बच्चे लैक्स। देखो लैक्स का क्या मतलब होता है, लैक्स का मतलब होता है लापरवाह। आप यहाँ पे लिख सकते हो लैक्स पूछा है तो कभी कभी इसका बच्चे सिमिलर वर्ड पूछता है स्लैक, ठीक है। कभी कभी पूछता है केयरलेस, हेडलेस, ठीक है। तो केयरलेस हो गया, हेडलेस हो गया, स्लैक हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, ठीक है। तो नेग्लिजेंट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेग्लिजेंट कौन होते हैं, जो किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, यानी उसको दरकिनार करते हैं, मतलब ऐसे लोगों को हम हेडलेस बोलते हैं, स्लैक बोलते हैं, लापरवाह बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लैक्स का जो सिमिलर वर्ड होगा नेग्लिजेंट हो जाएगा। बाकी केयरफुल, अगर आपसे ये इसका एंटोनिम पूछता तो अपोजिट वर्ड केयरफुल हो जाता। डिप्राइव मतलब आपको पता होगा वंचित होना किसी चीज़ से, ठीक है। नीडी मतलब होता है बच्चे जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लैक्स पूछता है तो लैक्स के लिए हम नेग्लिजेंट वर्ड का प्रयोग करेंगे बच्चे। और इनडिफरेंट एक वर्ड होता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इनडिफरेंट भी लिख सकते हैं। और बेसिकली इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, स्लैग भी पूछ सकता है, हेडलेस भी पूछ सकता है, केयरलेस भी पूछ सकता है। इस बार खैर एग्जामिनेशन में नेग्लिजेंट पूछा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं स्विफ्ट के अंदर सिर्फ नेग्लिजेंट ही पूछेगा, मतलब इसमें से कुछ भी दे सकता है। और इन्हीं की देने की पॉसिबिलिटी बच्चे 90% से ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई 20-22 साल के अंदर यही वर्ड्स बार बार पूछे जा रहे हैं, राइट।